नाउ स्टूडेंट अब हम लोग कुछ उस टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर हो या क्वाड्रेटिक फैक्टर इनटू एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, उसको किस तरह से डील करेंगे, या क्वाड्रेटिक फैक्टर और एक लीनियर फैक्टर या लीनियर फैक्टर भी जो है हो सकता हो पावर के फॉर्म में हो, तो उसको किस तरह से डील करेंगे उसको स्टडी करते हैं। तो सपोज हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना है या पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना है, तो अगेन वर्किंग रूल को हम लोग जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा फर्दर के लिए, क्योंकि हमारे पास वर्किंग रूल अगर हम लोग देखा जाए तो वर्किंग रूल हम लोग क्या मेंशन कर चुके हैं, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या किस तरह से लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। नाउ अगर यही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाए, यानी कि हमारे पास जो सेकेंड वर्किंग रूल है, एक तो ये हमारे पास है वर्किंग रूल, सेकेंड इसमें इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। तो यही एक्सटेंड हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि अगर सपोज ये वर्किंग रूल सेकंड हम लोग बना रहे हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए कि एफ ऑफ एक्स, यही ये तो पहली बात तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, और एक्स माइनस ए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया है। तो अगेन जो ट्रेडिशनल वे है उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन सब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक भी है और क्वाड्रेटिक नॉन रिड्यूसिबल, क्योंकि यही हम लोग मान चुके हैं ये नॉन रिड्यूसिबल है, और नॉन क्वाड्रेटिक के साथ साथ नॉन रिड्यूसिबल के साथ साथ स्क्वायर भी है। तो किस तरह से डील करेंगे, तो अगेन ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स अपॉन सी, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। और जिस तरह से लीनियर फैक्टर में आपको याद हो रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें क्या करते थे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर करते थे। तो यहाँ पे भी सिमिलर एक्सपेक्ट है, तो इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और हम क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी एक्स प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक को आप फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो फिर से डी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के होल ऑफ स्क्वायर में लिखेंगे। नाउ अब हमारे पास ए बी सी डी और ई जो है डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ेगी। सो अगेन आपके पास मेथड एक ही होता है, लीनियर या क्वाड्रेटिक, लेकिन इसी में अगर क्लब होते हुए चले जाते हैं तो वर्किंग रूल दैट मीन जो स्टेप वन है उसको उसी हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऊपर आप वर्किंग रूल को देखें और नीचे के वर्किंग दैट मीन सिमिलर एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है, क्यों एक्सटेंशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या होता था, वहां तक होता था, और अब इस एक्स स्क्वायर भी है दैट मीन उसका स्क्वायर, तो कहां तक हुआ, डी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के होल ऑफ स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट जो वर्किंग रूल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे लीनियर के केस में, तो ये फिर 5 हम लोग डिस्कस किए थे, अब आपके पास ये छठा और ये 7वां अब अपने नोट्स में मेंशन कर चुके होंगे, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो ओवरऑल यही वे होता है, यही वर्किंग रूल होता है, डिफरेंट चाहे वो लीनियर हो चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, उसको बस क्वाड्रेटिक में आपको ये याद ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम लीनियर फैक्टर डिवाइड बाय वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, और लीनियर में सिंपली हम एक कांस्टेंट डिवाइड बाय वो फैक्टर लिखते हैं। अब आइए हम उस क्वेश्चन को इसी रूल के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। नाउ अब आपके पास जैसे ही प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए ऊपर की डिग्री कितनी है, 2, नीचे की अगर डिग्री देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो दैट मीन्स 4 और फिर 2 6, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में एक्स का फैक्टर जो है या आप कह सकते हो कोफिशिएंट जो है हाईएस्ट है। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, क्योंकि ऊपर डिग्री 2 था नीचे डिग्री 6 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। अब अगर बात करें तो किस हिसाब से है आपके पास फैक्टर, ये एक्स का स्क्वायर है, ये लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंगली है, यानी कि एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि लीनियर का स्क्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग रूल लगेगा। अब सेकंड को देखें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो है, और उसके साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर भी है। तो आप सबसे पहले ये देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्या ये रिड्यूसिबल है, अगर रिड्यूसिबल हो जाता तो फिर दैट मीन्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। तो क्या ये रिड्यूसिबल है या नहीं है, तो यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है, नॉन रिड्यूसिबल है। क्यों, क्योंकि इसका भी डी की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या है, लेस देन 0 है। बी स्क्वायर देखा जाए तो वो 0 है, बी तो 0 है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी 0, तो बी जैसे ही 0 हो जाएगा दैट मीन्स 0 माइनस 4 टाइम ए इंटू सी, दैट मीन्स क्या हो गया 0, यानी कि डी की वैल्यू क्या है, 0 है। डी हमारे लिए क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC।
इन जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिस तरह से हम रूट्स का नेचर चेक करते हैं। तो ये नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये क्लियर हो गया। अब एक तो लीनियर भी है और लीनियर ना हो कि लीनियर का स्क्वायर है, पहली बात यहाँ है। फिर उसका प्रोडक्ट क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है और वो भी नॉन रिड्यूसिबल है। और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म का भी क्या है, स्क्वायर है। यानी कि टोटल कोफिशिएंट की बात करें या आप कह सकते हैं कि जो है किस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक होगा, तो पहले ए अपॉन एक्स के फॉर्म में ब्रेक होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को सबसे पहले डील कर रहे हैं हम लोग। पहले किसको डील करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर को। किसके अकॉर्डिंगली, रिपीटेड लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंगली। रिपीटेड लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर को पहले डील कर रहे हैं। तो क्या होता था रिपीटेड लीनियर फैक्टर का, ए अपॉन एक्स लिखेंगे, यानी कि ए अपॉन एक्स माइनस ए, यानी कि ए अपॉन यहां तो हमारे लिए एक्स है, प्लस बी अपॉन एक्स का स्क्वायर, जहां तक पावर होता है वहीं तक हम लोग फ्रैक्शन में डिकम्पोज करते हैं। ये हमारे वर्किंग रूल किसके लगा, एक्स स्क्वायर के लगा। अब नाउ हम वर्किंग रूल लगाएंगे किसके लिए, नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए। सबसे पहले उसको, फिर स्क्वायर का अलग देखेंगे। तो उसका नॉन रिड्यूसिबल के लिए ए और बी ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी। क्यों सी एक्स प्लस डी, हम क्वाड्रेटिक को अब डील कर रहे हैं, इसलिए सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हमें किसको डील करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी कि अगेन रिपीटेड फैक्टर के अकॉर्डिंगली चलेगा। तो और फिर रिपीटेड फैक्टर भी चलेगा, किसका चलेगा, क्वाड्रेटिक टाइप का चलेगा। तो दैट मीन्स प्लस, अब कांस्टेंट एक नया लेंगे, आप क्या कर सकते हैं, ई एक्स प्लस एफ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका स्टेप 1 होगा। तो अगेन सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डील करेंगे, एक्स और एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर को किस तरह से डील करेंगे, सिंस क्योंकि नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अगर यहाँ पे अगर केवल एक्स स्क्वायर प्लस 3 होता तो आपके पास इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर ऐसा होता तो यही रहता, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए स्क्वायर है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस टर्म को भी क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो नाउ अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो ही हमारा ये क्वेश्चन डन होगा। तो ही हम कह सकते हैं इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्लियर है, ये हमारा स्टेप 1 है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी पावर होंगे उतना ही क्या होगा, प्रॉब्लम टीडियस होता हुआ चला जाएगा। तो स्टेप 1 पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका होता है। स्टेप 2 अब क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जैसे लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट फैक्टर तो यही है, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर होगा, यही एलसीएम में आएगा। और जो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या है, एलसीएम है, तो ए के साथ क्या होगा, एक्स होगा, और क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्स का, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 के होल ऑफ स्क्वायर के साथ। और प्लस बी का किसके साथ मल्टीपल होगा, जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3 के होल ऑफ स्क्वायर के साथ। और सी एक्स प्लस डी का मल्टीपल क्या होगा, एक तो एक्स स्क्वायर होगा और एक क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एंड प्लस ई एक्स प्लस एफ के साथ क्या होगा, केवल एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा। एलसीएम यही होगा। एलसीएम क्या लेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर को एलसीएम लेंगे, तो ए के साथ नीचे क्या है, एक्स, तो एक एक्स आपके साथ है ही ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर था ही, तो एक एक्स होगा और एक क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली बी का कोफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था ही एलसीएम, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली सी एक्स प्लस डी का होगा और ई एक्स प्लस एफ का यही होगा। तो ओवरऑल हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ए बी सी डी ई एफ में एक इक्वेशन आ गई। अब यहां से हम क्या डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, ए बी सी डी ई एफ को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन या तो हम सारे कोफिशिएंट को क्या कर ले, क्लब कर ले, यानी कि कोफिशिएंट होगा क्या, एक तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, एक्स की पावर 4 यहां बनेगा और यहाँ एक्स,
यानी x की पावर 5 हाईएस्ट डिग्री होगा, इससे हाईएस्ट तो जाएगा नहीं। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ से इसको देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो x की पावर 4 यहाँ हो गई और यहाँ भी x है, तो यहाँ भी क्या होगा, x की पावर 5 ही जनरेट होगा, तो हाईएस्ट डिग्री x की पावर 5 होगा। तो अब या तो x की पावर 5 को कॉमन लेंगे, x की पावर 4 के कोफिशिएंट को कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x और कांस्टेंट टर्म को जो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाएगी, ए बी सी डी ई और f का इक्वेशन बनेगा, जिससे हम ए बी सी डी ई को f को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। नाउ ये वे तो है ही हमारे पास। नाउ अब ये देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का फैक्टर कहाँ कहाँ है। एक्स यहाँ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। दैट मीन्स क्या अगर x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या हमारे लिए कुछ सॉल्यूशन या कोई भी एक कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। तो x की वैल्यू 0 होने पर a इंटू 0 ये 0, b इंटू समथिंग एक क्वांटिटी आएगी, तो यानी कि b का कोफिशिएंट 0 नहीं हुआ, लेकिन cx प्लस d का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, और ex प्लस f का भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x स्क्वायर। तो इस सबसे पहले हम एक कांस्टेंट तो डिटरमाइन कर ही सकते हैं x इक्वल टू 0 पुट करके। तो ओनली एक कोफिशिएंट आ गया, b की वैल्यू 2/9। अब या तो आप क्या करें, सबसे पहले कांस्टेंट के टर्म को इक्वेट करेंगे तो भी कर सकते हैं, या हाईएस्ट डिग्री के सारे टर्म को क्या कर ले, इक्वेट करेंगे। तो अगेन आप इस पूरे एक्सप्रेशन में या तो हम x इक्वल टू 0 पे इक्वेशन आई जो कि सिंपली हम b की वैल्यू डिटरमाइन कर ले। आप ऐसा कह सकते थे, 1 पुट कर सकते थे, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं। इस टाइप से भी आप पुट करते हुए चले जाएंगे, आपके पास इक्वेशन डेवलप होती चली जाएगी, ए बी सी डी ई और एफ की आपके पास इक्वेशन आती चली जाएगी, वहां से भी हम सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लॉजिकली अगर हम चले, सारे कोफिशिएंट को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्लब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, x की पावर 5 का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं, तो x की पावर 5 यानी कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहां से मिलेगा और x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, a। सिमिलरली x की पावर 5 का कोफिशिएंट हमें कहां मिलेगा, इस एक्सप्रेशन में मिलेगा, जब x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 4, और ये किससे मल्टीपल होगा, cx से, यानी कि क्या हो गया, ये cx इंटू 5 होगा, दैट मीन्स a प्लस c का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 5। अब सिंस हमें x की पावर 4 चाहिए, तो ये तो x की पावर 4 बनेगा, ये क्या बनेगा, ये 2x स्क्वायर देगा और एक x यानी x की पावर क्यूब देगा, तो हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही x की पावर 4 का कोफिशिएंट मिलेगा, और यहाँ भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ही मिलेगा, हाईएस्ट डिग्री x की पावर क्या क्यूब है, और एक क्या मिलेगा, जब d का मल्टीपल होगा इस एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर से। तो हमारे पास x की पावर 4 का कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, जब d मल्टीपल होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक यहाँ कोफिशिएंट मिलेगा, और एक b जब मल्टीपल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x की पावर 4 से, तो b प्लस d आ जाएगा आपका x4 का कोफिशिएंट। सिमिलरली अगर एक्स का कोफिशिएंट चेक करें, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट का, तो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, 6a प्लस 3c प्लस c, एक्स स्क्वायर का 6b प्लस 3d प्लस f, एक्स का कोफिशिएंट 9 है और कांस्टेंट क्या होगा, 9b। ये कांस्टेंट 9b आप तो देख सकता है क्योंकि हर वैल्यू x से मल्टीपल है, तो a ना ही फर्स्ट फैक्टर, ना ही सेकंड, ना ही थर्ड, ना ही फोर्थ आपको कांस्टेंट देगा, केवल यही कांस्टेंट देगा जो कि क्या देगा, प्लस 9b। और अगर x का कोफिशिएंट चेक करें तो यही x अगर इसके साथ मल्टीपल होगा तभी x का कोफिशिएंट आएगा, वो क्या है, 9a आएगा। सिमिलरली x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं। तो अगेन सबको प्रोडक्ट कर लेंगे और इंडिविजुअली हम सारे कोफिशिएंट को क्या कर लेंगे, क्लब कर लेंगे। नाउ अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हम कंपेयर करेंगे अब बोथ साइड, तो x5 का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x की पावर 4 का, x की पावर क्यूब का, x स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट का, तो इंडिविजुअली सारे टर्म्स की वैल्यू हमारे पास इवेलुएट होती हुई चली जाएगी। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस आ गई, a b c d e और f के। तो अगर लास्ट इक्वेशन से देखें तो b की वैल्यू 2/9 हम पहले भी ऑलरेडी निकाल चुके थे, यहाँ से भी दिख रहा था b की वैल्यू 2/9 और a की वैल्यू भी क्या हो रही है, 1/9। तो a की वैल्यू आ गई 1/9 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/9। तो a की वैल्यू 1/9, b की वैल्यू 2/9, तो यहाँ से a प्लस c की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू माइनस a, c की वैल्यू क्या हो गया, माइनस a, तो दैट मीन्स माइनस a, दैट मीन्स माइनस 1/9। सिमिलरली b प्लस d इक्वल्स टू 0 है, तो दैट मीन्स d की वैल्यू क्या हो गई, माइनस b, तो दैट मीन्स माइनस 2/9।
तो हमारे पास ए बी सी और डी इवेलुएट हो गए। ए बी सी डी जैसे ही इवेलुएट हो गए, हम इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, ए और सी पता है तो ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, बी और डी पता है तो एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। So using 6a plus 3c plus e equals to 0, we have e is nothing but minus 1 by 3 by putting the value of a which is nothing but 1 by 9 and c which is nothing but minus 1 by 9. So we have e is nothing but minus 1 by 3. So now we have to find the value of b f. So here we have 6b plus 3d plus f equals to 0, and we also determined the value of b and also the value of d. Just putting the value of b and d in this expression, we have the value of f. तो हमारे लिए e की वैल्यू माइनस 1/3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो नाउ हमारे लिए पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, d की वैल्यू है, ऑल्सो e की वैल्यू और f की वैल्यू डिटरमाइन हो चुकी है। दैट मीन सारे कोफिशिएंट की वैल्यू हम क्या कर लिए, डिटरमाइन कर लिए। तो अगेन ये जो वे था ये हम लोग फर्स्ट वे से यूटिलाइज किए, सारे कोफिशिएंट को क्लब कर लिए और फिर कंपेयर करके बोथ साइड। तो x5 का कोफिशिएंट इधर हम क्या लिख सकते थे 0 इंटू एक्स की पावर 5, सो दैट मीन्स a प्लस जी की c की वैल्यू क्या हो गई 0। x4 का कोफिशिएंट तो दैट मीन्स b प्लस d की वैल्यू 0। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो दैट मीन्स 6a प्लस 3c प्लस e की वैल्यू 0, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इधर 6b प्लस 3d प्लस f, और इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1। सिमिलरली 9a का कोफिशिएंट क्या है 1 और 9b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2। तो इसी एक्सप्रेशन के हेल्प से, इसी इक्वेशंस के हेल्प से हम सारी वैल्यू डिटरमाइन कर ले। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट ए बी सी डी ई और एफ की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, वही रिक्वायर्ड हो जाएगा हमारा पास डिकम्पोजिशन ऑफ दिस फैक्टर, दैट मीन्स दिस रेशनल फंक्शन।